इमेजिन आपको कोला और चिप्स दोनों पसंद है। अब आप मार्केट के अंदर गए तो आप लोग देख रहे हैं कि आपके पास लेट्स से 100 रुपीज इन योर पॉकेट। अब उस 100 रुपीज को यूज करके आप बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं कोला एंड चिप्स के। अब ये कौन से कॉम्बिनेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं? ये वो कॉम्बिनेशन है जो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा, सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी देगा। तो जितने भी कॉम्बिनेशंस ऑफ कोला एंड चिप्स जो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, जिस कर्व के थ्रू हम इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं इकोनॉमिक्स में, दैट इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व। आइए ग्राफिकली आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से हमें इस कर्व को ड्रॉ करना है। अब हमने बोला कि हम उन कॉम्बिनेशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। लेट्स से मैं बोल रही हूँ कि 5 कोला और 1 चिप्स हमें सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, जो 2 पैक ऑफ चिप्स और 3 कोला दे रहे हैं। लाइकवाइज 4 पैक ऑफ चिप्स और 1 कोला हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। कहने का मतलब अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक कर्व आएगी जिसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, और वो सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मुझे क्या बता रहे हैं? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ एक्स की कंजप्शन को मैं बढ़ाऊंगी, एक्स इज व्हाट? चिप्स। चिप्स की कंजप्शन को बढ़ाऊंगी, ठीक है, 2 से मैं कहाँ चलेगी? 3 पे, मतलब इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली मेरा क्या होगा? मेरा जो वाई एक्सिस पे है दैट इज कोला, उसकी कंजप्शन फॉल करेगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टे एट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। या इसके अपोजिट अगर हम बात करें, y को बढ़ाएंगे तो x को हमें फॉल करना पड़ेगा, सो दैट हमारा क्या होगा? हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, लेवल ऑफ यूटिलिटी क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। दैट्स व्हाई इसका जो कर्व का शेप है इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। और इसके अलावा अगर हमारी जो इंडिफरेंस कर्व है, दिस कर्व, अगर ये राइटवर्ड मूव करेगी, मतलब लाइक दिस, तो इसका मतलब हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ रहा है, हम हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडिफरेंस कर्व। ऐसी और वीडियोस के लिए फॉलो करें इकोनॉमिक्स विद दीप्ति को।